ओम श्री साईनाथाय नमः। साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बाबा के नाम जाप में व्यस्त होंगे। तो साथियों, आज का टॉपिक है कि कई लोगों के से मैंने ये सुना है और जब कभी मैं किसी से बात करती हूँ तो वो लोग कई बार मुझसे पूछ लेते हैं कि भगवान की जो पूजा है वो हम क्यों करें जब हमें कर्मों का फल भुगतना ही है। ये तो सब कहीं भी सुनने में आता है कि जैसे आप कर्म करोगे तो आपको भुगतने पड़ेंगे। तो जब हमें वो कर्म भुगतने ही हैं तो फिर हम भगवान की पूजा करके क्या करेंगे। ऐसे कई लोगों के सवाल मुझसे भी हुए हैं और मैं सुनने में आते हैं, लोग बोलते हैं। ठीक है, तो भक्तों, जो हमारे बाबा हैं, हमारे साईं हैं, हम उनके भक्त हैं, हम उनकी शरण में हैं। तो आपने साईं चरित्र में एक अध्याय पढ़ा होगा, जो सबसे पहले एक अध्याय आता है कि वो सब पहला अध्याय ही है कि बाबा ने जो चक्की पीसी थी उसके बारे में। तो बाबा ने चक्की पीसी थी क्यों? क्योंकि उस समय शिरडी में प्लेग नाम की एक बीमारी फैल गई थी, हैजा फैल गया था। तो बाबा ने उसको अपनी चक्की में नष्ट करा और इस तरीके से बाबा ने उस हैजे को पीस डाला। लेकिन बाबा की वो चक्की हमेशा निरंतर चलती है, 24 घंटे 7 दिन 365 दिन, साल दर साल बाबा की वो चक्की, रोज बाबा उस चक्की में भक्तों के कष्ट, दुर्भाग्य ये पीस दिया करते हैं। जो साईं भक्त हैं वो अपने बाबा पे पूर्ण विश्वास करते हैं। ठीक है, तो बाबा जो है भक्तों के जो कष्ट है, अगर आपके ऊपर 100% कष्ट है ना, तो बाबा 90% तो आप लगा लो बाबा की चक्की में वो पिस जाते हैं, रहे 10% वो आपको भुगतने पड़ते हैं। देखिए भक्तों, जैसा आप कर्म करेंगे उसका भुगतना तो तय है। देखिए भक्तों, आपके जो कर्म होंगे ना, उन कर्मों में कुछ सहायक बनेंगे हमारे साईनाथ। ठीक है, आप ये बताइए, हवा है चारों तरफ है, लेकिन क्या दिखती है? नहीं दिखती है। और अगर आप पंखा चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, तो फिर वो आपको हवा जो है वो महसूस होने लगती है। जब आप पंखा कूलर चलाते हैं तो फिर आपको पता चल जाता है कि हवा लग रही है, तो मतलब हवा महसूस होने लगती है आपकी बॉडी को। और इसी तरह बिजली है, ये सबको पता है बिजली है, लेकिन क्या वो दिखती है? नहीं दिखती है। और इसी जगह जब आप मोटर चलाएंगे, पानी की मोटर चलाएंगे और टैंकी तक वो जरिया जो है मोटर का, वो टैंकी तक पानी पहुंचाएगा, लेकिन वो बिजली से ही तो चल रहा है ना। तो पानी चढ़ता हुआ आपको दिखेगा क्योंकि मोटर चल रही है, तो पानी ऊपर ऑटोमेटिक चढ़ रहा है, लेकिन उसको चढ़ाने का काम जो कर रही है वो तो बिजली कर रही है। तो बिजली दिखती तो नहीं है, लेकिन है। इसी प्रकार दूध, देखिए दूध का एग्जांपल ले लेते हैं। दूध में मक्खन होता है, पर क्या दिखता है? नहीं दिखता है। वो कब दिखेगा? जब आप उसको मथोगे, जब आप उसको भिगोगे, तब उसमें से मक्खन निकल के बाहर आएगा। तो अगर आप ये सोचे कि दूध में मक्खन दिख नहीं रहा तो मक्खन है नहीं, ऐसा नहीं है। उसको आपको दही को रगड़ना पड़ेगा, मथना पड़ेगा, भिगोना पड़ेगा, तब जाके उसमें से मक्खन आपका निकलेगा। तो इसी प्रकार जब हम कुछ करते हैं अपने जीवन में, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, जो भी हम जिससे भी कर्म का फल जो होता है वो भुगतने के लिए बाबा ही एक ऐसी डोर है जो हमें उस भव सागर से बाहर निकाल देंगे। भगवान दिखते नहीं है। कई लोग कहते हैं जब भगवान है ही नहीं या है और फिर भी हमें अपना मतलब कर्म भुगतने हैं, तो हम पूजा पाठ करके क्या करेंगे? वो तो वैसे भी हमें भुगतने ही पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों, उस कष्ट को बाबा बहुत हद तक कम कर देते हैं। तो जो आपको 100% भुगतना है, उसमें से क्या आप 10% भुगतने के लिए तैयार नहीं? बाबा की आराधना, बाबा की सेवा, बाबा की पूजा करके भगवान हमारे एक ऐसे, मतलब एक एग्जाम्पल मैं और देना चाहूंगी कि कभी मान लीजिए आप किसी जंगल में जा रहे हैं,
और उस जंगल के रास्ते से भली भांति आप बिल्कुल भी परिचित नहीं है कि हमें मतलब उस जंगल से बाहर सड़क किस साइड जाएगी, ये तो आपको पता ही नहीं है। बस आप जंगल के अंदर हैं और आइडिया से इधर उधर घूम रहे हैं। लेकिन चाहे भले वो 10 कदम पे सड़क हो, लेकिन आपको नहीं पता। तो आप क्या करेंगे, पूरे जंगल में इधर से उधर घूमते रहेंगे। लेकिन जो उस जंगल में घूम चुका है, जो उस जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ है, वो आपको तुरंत ही बाहर निकाल देगा। क्योंकि वो जानता है कि जंगल में कहाँ खड्डे हैं, कहाँ किस चीज का खतरा है, कौन सा रास्ता किधर जा रहा है, वो जानता है। तो वो आपको क्या करेगा, आपका हाथ पकड़ेगा और सीधा आपको मार के बाहर ही पहुंचा देगा जहां आप जाना चाहते हैं। तो हमारे साईनाथ भी ना कर्मों से निकाल के इंसान को उस लायक बनाते हैं जहां उसको सजा कम मिले। अपने कर्म जो है बाबा चाहते हैं कि भक्त जो है इसी जन्म में वो अपने सब कर्मों को भुगत लेना चाहिए। क्योंकि जब एक बार डॉक्टर पिल्ले के पैर में नासूर हो गया था, इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी, कैसे बाबा ने उनके नासूर को ठीक किया था। तो जब डॉक्टर पिल्ले के पैर में नासूर हो गया था, भले वो डॉक्टर थे, वो सबका इलाज करते थे, लेकिन अपना खुद का इलाज वो नहीं कर पाए। तो जब वो डॉक्टर होकर अपना इलाज नहीं कर पाए, बाबा के दरबार में उनको आखिरकार आना पड़ा। तो उनके पैर में नासूर हो गया था। नासूर बहुत मतलब अंदर एक पस पड़ गई थी, पैर में पीप पड़ गई थी, जिसकी वजह से अंदर ही अंदर पैर उनका गलता जा रहा था। तो जब उनसे दर्द बिल्कुल सहन ही नहीं सहा गया, और तो वो थक हार के बाबा के दरबार में आ गए और बाबा से विनती करने लगे कि बाबा या तो मेरे प्राण हर लो आप, या इसे ठीक कर दो आप, क्योंकि अब ये कष्ट मुझसे सहा नहीं जा रहा। तो साईनाथ ने उनको बोला कि अभी 10 दिन और इसमें लगेंगे तुम्हारे पैर को ठीक होने में। तो उन्होंने कहा बाबा मैं 10 मिनट 10 सेकंड नहीं रुक सकता, 10 दिन तो बहुत ज्यादा है। तो एक काम करिए, आप मुझे मुक्ति दे दीजिए शरीर से। तो बाबा ने उनको बोला कि 10 दिन का जो कर्म फल है वो बचा है तुम्हारा, तो क्या तुम उसको नहीं सह सकते? इसके लिए तुम 10 जन्म लेने को तैयार हो? क्योंकि डॉक्टर पिल्ले ने कहा कि बाबा जो कर्म फल है मैं अगले जन्म में भुगत लूंगा, लेकिन इस समय जो पीड़ा है वो मुझे ज्यादा कष्ट पहुंचा रही है। मैं जो पीड़ा है वो मुझसे सहन नहीं हो रही है बाबा। तो आप एक काम करिए, मुझे मुक्ति दिला दीजिए, मुझे इस जीवन से मुक्त कर दीजिए। तो बाबा ने कहा कि 10 दिन की पीड़ा और 10 जन्म की पीड़ा क्या कम लगती है तुम्हें? तो 10 दिन की पीड़ा और सह लो, और 10 दिन बाद बाबा के कहे मुताबिक वो कौवा आया और वो चोंच मार के गया और उनका नासूर बाबा ने ठीक किया। साईं ऐसे दयालु हैं, ऐसे कृपालु हैं। तो इसीलिए भगवान को मानने वाले कभी ये ना सोचे कि जब हमें भुगतना ही है तो हम भगवान को क्यों माने। भगवान हमारे वो वाले नाविक हैं जो हम बस अपनी नैया उनके हवाले कर दीजिए, वो आपको सही जगह पार लगा देंगे। देखिए भक्तों, कर्मों के फल से तो कोई नहीं बच सकता, ये तो हमारे बाबा भी कहते हैं। भले आप बाबा की भक्ति करें, किसी की भी भक्ति करें, लेकिन अगर आपने बुरे कर्म किए हैं या अच्छे कर्म किए हैं तो उसका फल आपको मिलेगा, और जीते जी ही मिलता है। वो किसी भी रूप में मिलता है। कई बार हम बीमार होके झेलते हैं, कई बार हम कोर्ट कचहरी में झेलते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं ना जो हमें झेलना पड़ता है, और हम सोचते हैं कि हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो फिर ये हमारे साथ क्यों हो रहा है। लेकिन साथियों, वो आगे पीछे कहीं ना कहीं ऐसे हमने कर्म किए होते हैं जिसका भुगतान अगर इसी जन्म में रहकर कर लिया जाए तो अगला जन्म बहुत अच्छा आएगा। तो साईं बाबा हमारे परम दयालु, हमारे बाबा हमें यही सीख देते हैं कि पहली बात तो कभी कुछ गलत करो नहीं। जाने अनजाने आपसे कभी कुछ गलत होता है तो अपने बाबा से, अपने इष्ट से आप क्षमा मांगे और कोशिश करें आगे से कभी गलत ना करें। तो साईं भक्तों, बाबा की कैसी लगी आपको ये वीडियो, इस बारे में मैं आपको ठीक से समझा पाई या नहीं, उसके बारे में आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और अगर आपके पास कुछ अनुभव है बाबा से, बाबा की लीला के कोई अनुभव आपके पास हैं, छोटे छोटे भी, तो भी आप मेरे से शेयर कर सकते हैं।
मेरा फ़ोन नंबर है 9318316557। इस पर आप मुझे कॉल करिए, मैसेज करिए, मैं आपसे कांटेक्ट करूंगी और फिर आपकी वो लीला हम अपने चैनल पर दिखाएंगे। क्योंकि बाबा की भक्ति करने वाले बाबा की लीला का गुणगान ना करें, ऐसा तो हो नहीं सकता। जो बाबा ने हमें दिया है, जिस लायक हमें बाबा ने बनाया है, उसके बारे में हम सबको ना बताएं, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो हमें सब में ये बात पहुंचानी है ताकि कोई ऐसा भक्त जो बहुत ज्यादा परेशानी में बाबा की हो, उसे हिम्मत मिले, उसे ताकत मिले, बाबा पे उसका श्रद्धा सबूरी वाला विश्वास बढ़े। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूंगी। और भेजिए, आपके पास अनुभव है या कुछ राय है आपकी, मुझे कुछ कमेंट्स करना चाहते हैं तो आप करिए। आप मेरी फैमिली है, परिवार है, आप मैसेज करेंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और नहीं तो कोई बात नहीं, आप ओम साईं राम की हाजिरी भी लगाएंगे ना, तो वो भी बाबा तक पहुंचेगी जरूर। तो चलिए भक्तों, और किसी वीडियो के साथ और किसी अच्छी बाबा की लीला के साथ कोई जो मेरा मन करेगा आपसे शेयर करने के लिए फिर से हाजिर हो जाऊंगी मैं। तब तक ओम साईं राम, जय साईं राम।